तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांग हाउस फॉर्मेशन प्लेस पर जाता है, जहां जाने के बाद उसे अपनी मॉम का लिखा हुआ लेटर मिला था। दूसरी तरफ डोंगशेंग पवेलियन के 4 एल्डर तियानशुआन स्वॉर्ड सेक्ट से आजाद हो जाते हैं क्योंकि वांग हाओ आ गया था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वांग हाओ की गैर मौजूदगी में वहाँ तियानशुआन स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर आ जाते हैं जो ताइरिच पर अटैक करने वाले थे, पर इससे पहले कि उनमें से कोई भी अटैक करने आगे बढ़ता वांग हाओ आ जाता है, जिसके आने के साथ ही वो फॉर्मेशन वहाँ से हट गया था। फॉर्मेशन को हटता हुआ देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आता, पर वांग हाओ को वहाँ देख के सब लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे। याओ याओ तो जाके वांग हाओ से चिपकते हुए पूछ रही थी कि ऊपर क्या था, जिसपे छोटू ड्रैगन बाहर आते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं, बस बरामदा था। किसी को भी समझ नहीं आता कि कोर्टयार्ड को छुपाने के लिए इतने बड़े फॉर्मेशन की क्या जरूरत पड़ गई। पर दूसरी तरफ टियान सेक्ट के एल्डर्स इस बात से गुस्सा थे कि वांग हाओ की वजह से फॉर्मेशन हट गया, तो वो अपने डिसाइबल से अटैक करवा देता है वांग हाओ पर उसके एक अटैक को जाओशन ने अपने स्टिक से मारकर रोक लिया था और दूसरे को ताइरिच अपने फैन से रोक लेता है। ये देखने के बाद तीसरा वाला उन दोनों पर अटैक करने वाला था, लेकिन वांग हाओ एक स्लैश मारकर उसे मार डालता है। वांग हाओ का स्लैश तो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गया था, इतना कि बर्फ के टुकड़े की तरह उस इंसान की बॉडी बिखर जाती है। इधर जाओ शेन और ताइरिच भी उन दोनों बंदों को पीछे धकेल देते हैं, जिससे वांग हाओ अटैक करके मार देता है। वांग हाओ के मूव तो इतने ज्यादा फास्ट हो गए थे कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आता, और ये सब देखने के बाद टियान सेक्ट के एल्डर इतने ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि तुम ही वो इंसान हो ना जिसने एक एक करके हमारे एल्डर्स को मार डाला, तुम तो अभी रुको, मेरी आर्मी आएगी और तुम्हें मार डालेगी। ये बोल के वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन ओपन कर देते हैं। ये देख के तो ताइरिच को हंसी आ रही थी कि क्या इसके पास खुद कोई पावर नहीं है जो ये लड़ने के लिए और लोगों को बुला रहा है। और दूसरी तरफ छोटू ड्रैगन हाजिर होते हुए कहते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा बड़ा होता ना तो इसे खुद ही मजा चखा लेता, ये तो इतना ज्यादा वीक है। दूसरी तरफ वांग हाओ का कहना था कि जितनों को भी बुलाना है ना एक बार में बुला लो, एक एक करके बाद में मुझे ढूंढते हुए आओगे और ये नौटंकी करोगे, मुझे पसंद नहीं आएगा। वांग हाओ साथ में अपनी पावर भी रिलीज कर रहा था, जिसे देखकर एल्डर बुरी तरीके से डर जाते हैं, लेकिन फिर भी कह रहे थे कि तुमने क्या मुझे कमजोर समझ के रखा हुआ है बेवकूफ लड़के, मेरी 3 लाख स्टूडेंट की आर्मी आएगी और तुम्हें चुटकियों में मसल देगी, देख लेना। पर उस फॉर्मेशन के एक्टिव होते ही वहाँ पे वो 4 एल्डर आ जाते हैं, जिसे देख के तो टियान सेक्ट के एल्डर की बोलती बंद हो गई थी कि ये लोग कौन है और यहाँ कैसे आ गए, क्या इन्होंने अपनी पावर को वापस गेन कर लिया, क्योंकि इनकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई लग रही है। दूसरी तरफ वो चारों के चारों एल्डर जाके वांग हाओ के आगे झुक जाते हैं यंग मास्टर बोलते हुए। वांग हाओ को समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग कौन है, तो वो उसे खुद से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं कि हम वही 4 फैमिलीज हेड हैं। 20 साल पहले इस फॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए हमने अपनी पावर को आधा कर दिया था, जिसकी वजह से हमें इनके आगे झुकना पड़ा, पर अब जब आप आ गए हैं तो हम आपका वेलकम करने के लिए यहाँ हाजिर हैं। वांग हाओ ने काफी रिस्पेक्टफुली खड़ा करते हुए कहता है कि आप लोगों को ये फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, और 20 सालों तक इतना ज्यादा हार्डवर्क करने के लिए वो उन्हें एक क्रिस्टल देता है, जिसे वो उन्हें कह रहा था कि इसे जल्दी से निकल लो, आप लोगों की पावर वापस आ जाएगी। दूसरी तरफ उन लोगों को साथ में देखकर ये एल्डर पीछे से खिसकने का ट्राई करे थे कि ताइरिच के कंधे पे हाथ रख के कहता है कि अंकल कहाँ चल रही है, आपकी तो 3 लाख स्टूडेंट वाली आर्मी आने वाली थी ना। दूसरी तरफ सभी एल्डर कह रहे थे कि हमने इनकी सारी की सारी आर्मी को दफना दिया, अब बस ये अकेले एल्डर बचे हैं, अब इनका क्या करना है ये हमारे लॉर्ड बताएंगे, यानी कि वांग हाओ। जिस पे वांग हाओ अपनी आई स्वॉर्ड बाहर निकालते हुए कहता है कि इसे तो मुझ पे छोड़ दो, पर उन एल्डर को लग रहा था कि वांग हाओ शायद इतना स्ट्रांग नहीं है, अगर ये 4 एल्डर आगे ना आए तो वो वांग हाओ को खुद ही निपटा देंगे। ये बोलते हुए वो अपनी पावर को रिलीज करके मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक करते हैं, जिसे तो वांग हाओ काफी इजिली एक स्लैश मार के डिस्ट्रॉय कर देता है। एल्डर तो ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और दूसरी तरफ वांग हाओ का कहना था कि बस इतना सा। इसके बाद हमें उस कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आसमान को चीरते हुए एक पर्सन की एंट्री होती है, जो शायद उसी फॉर्मेशन के टूटने का इंतजार कर रहे थे। अब 20 सालों तक वेट करने के बाद ये फॉर्मेशन टूटता देखकर उन्हें यकीन नहीं होता कि क्या ये फॉर्मेशन इस कोर्टयार्ड के लिए बनाया हुआ था। मुझे तो लगा था कि यहाँ कुछ अजीब से वेपन्स देखने को मिलेंगे या फिर कोई सीक्रेट पावर देखने को मिलेगी, पर यहाँ तो एक सिंपल सा कोर्टयार्ड है बच्चों के खेलने के लिए। और यहाँ वो वांग हाओ के डैड किंग वू को मेंशन करे थे कि उस बंदे ने मुझे बेवकूफ बनाया, इस कोर्टयार्ड की वजह से मैं 20 सालों तक कल्टीवेशन करके इस लेवल तक पहुंचा हूं, लेकिन यहाँ के मुझे क्या देखने को मिल रहा है, बच्चों के खिलौने। और इस बात से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ उस एल्डर की पावर देखने के बाद छोटू ड्रैगन बाहर आके कहता है कि किसने इसको फैमिली हेड बनाया, जितनी इसकी पावर है ना इसको तो डोंगशेंग पवेलियन का चपरासी रखना चाहिए। पर वांग हाओ से शांत रहने को कहता है, और यहाँ एल्डर उसकी बातों से इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि अपनी स्वॉर्ड को जमीन पे दे मारते हैं, जिससे वांग हाओ के आसपास एक डेडली फॉर्मेशन क्रिएट हो गया था और आसमान से उस पर एक डिवाइन स्वॉर्ड अटैक कर रही थी, जिसे देख के तो सब लोग डर जाते हैं कि कहीं वांग हाओ को कुछ हो ना जाए। पर वांग हाओ तो वहाँ एक शील्ड बना लेता है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो गया था, और ये देख के तो सब लोग और ज्यादा डर जाते हैं। पर वांग हाओ ने शांत रहने का बोलकर हाथों से उस एल्डर के स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, जिससे वो फॉर्मेशन भी ब्रेक हो गई थी। और यहाँ छोटू ड्रैगन ये देख के हैरान था कि वांग हाओ के हाथों से कोई ब्लड नहीं आ रहा, मतलब वांग हाओ की फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। और फिर वो वांग हाओ से कहता है कि तुमने तो अभी मुझे डरा दिया था। अब वांग हाओ उस एल्डर से सवाल कर रहा था कि जितनी मेरी डोंगशेंग पवेलियन की पावर है, मुझे नहीं लगता कि इस पूरे स्पिरिट वर्ल्ड में होगी किसी की, और अंकल जाओ तो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अकेले ही तुम्हारे
वाले तियान स्वान सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दे। वैसे तो तुम्हें मैं एक ही स्ट्रोक में हरा देता, लेकिन मुझे तुम्हारा लेवल चेक करना था। और फिर वो एल्डर को दूर झटकते हुए कहता है, जैसी तुम्हारी पावर है ना, अगर 10 साल पहले तुमने डोनशंग पवेलियन के साथ फाइट की होती तो जिंदा नहीं बचते। ये सुनकर वो एल्डर वहाँ से भागने लगे थे, पर वांग हाओ उनके आगे आकर कहता है कि 20 साल पहले तो इस तियान स्वान सेक्ट को कोई जानता भी नहीं था। इधर वो एल्डर वांग हाओ पे अटैक करने वाले थे, पर वांग हाओ अटैक बैक करके उन्हें दूर फेंक देता है और फिर कॉलर से उठाकर उन्हें इतने मुक्के बजाता है एक एक करके, सबको परेशान करने के लिए, डोनशंग पवेलियन पर हावी होने के लिए, जिसे देखकर तो आसपास वाले लोगों की बस हंसी छूटनी बाकी थी। और दूसरी तरफ एल्डर का मुंह तो आलू के पराठे जैसा सूज जाता है मुक्के खाने की वजह से। पर वांग हाओ उससे पूछ रहा था कि अब मुझे सच सच ये बताओ कि तुम्हारे पीछे आखिर है कौन, क्योंकि जितनी तुम्हारी स्ट्रेंथ है तुम्हारे बस का तो ना था। ये सुनने के बाद एल्डर गुस्सा होकर वांग हाओ के ऊपर झपटते हैं। वांग हाओ के डॉज करने के बावजूद भी एल्डर का वो किलर अटैक वांग हाओ को लग जाता है, जिससे थोड़ी देर के लिए वांग हाओ हिल गया था। तो दोनों लड़कियां आकर वांग हाओ को संभालने लगती है। इधर वो एल्डर्स भी जाने वाले थे, पर दूसरे एल्डर उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि वांग हाओ इस सिचुएशन को संभाल लेगा। इधर उस तियान सेक्ट के एल्डर को दिखाया जाता है जिनका एक हाथ पंजे की शेप में आ गया था, जिससे टायरस समझ जाता है कि ये भी इविल है। और यहाँ वो एल्डर हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हें मेरे बारे में जानना है मेरे मुंह से, तो ये तो तुम्हारा सपना रह जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।